स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टॉकोलॉजी के ऊपर। दोस्तों आज के रेट में हम जानने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो। ओके, सो आज के रेट में हम ये समझते हैं बेसिक लेवल पे कि किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर आज मोमेंट आया है और ओवरऑल क्या मोमेंट रहा और कल के डेट में किस टाइप का मोमेंटम एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। कल स्पेशली एक्सपायरी डे भी है, सो एक्सपायरी डे के अंदर कैसे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्या हम स्ट्रैटेजी यूज करें, बेसिकली इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के अंदर क्या मोमेंट एक्सपेक्टेड है। देखिए, निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रैक करें तो निफ्टी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी कंप्लीटली ब्रेक कर चुका है अपसाइड के लिए। निफ्टी कई दिनों से एक ही रेंज को होल्ड कर रहा था यहाँ पे और आज इस रेंज के ऊपर आज ये निकल चुका है। अगर मैं इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा कर चेक करते हैं तो आपको और क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम निफ्टी के बारे में A to Z ओवरऑल अगर हम ट्रैक करें तो आपको ये पॉइंट को समझ में आएगा। निफ्टी कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रहा था और मल्टीपल टाइम्स होल्ड करने के बाद आज इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ओके, मल्टीपल टाइम ये इसी लेवल को होल्ड कर रहा था, दैट मींस ये एक आज ब्रेकआउट दिया है। देखिए, ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ब्रेकआउट क्या होता है, अगर कई बार पॉइंट, जैसे मान लीजिए प्राइस है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, एक लेवल है जहां से प्राइस डाउन हो गया, लेकिन अगर फिर से प्राइस नीचे से ऊपर साइड का मूवमेंट हुआ, कहीं ना कहीं इसी सेम जोन में जाने के बाद अगेन प्राइस के अंदर कुछ फॉल आता है। मतलब मल्टीपल टाइम एक ही लेवल के आसपास जा रहा है, होल्ड कर रहा है और वहीं से प्राइस डाउन हो रहा है, फिर से नीचे आया, फिर से उसी लेवल के आसपास गया, फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर गया। और एक बार ऐसा होता है कि इसी लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर साइड में। तो ये जो मल्टीपल टाइम जिस लेवल को होल्ड कर रहा है ना, ये इसी लाइन को हम बोलते हैं एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। और जैसे इस लाइन को ब्रेक करता है अप साइड के लिए तो हम बोलते हैं कि यस, अब मार्केट के अंदर या इस पार्टिकुलर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ स्टॉक्स भी हो सकता है, तो इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया है। अब क्या हुआ, ये जो लाइन था, ये लाइन अब क्या हो गया, जो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था बिकॉज प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब यही लाइन अब क्या हो चुका है, चूंकि इस लेवल को ब्रेक कर चुका था, अब यही सेम लाइन जब प्राइस ऊपर चला गया, अगर ऊपर से नीचे आता है तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सपोर्ट लाइन। सेम यही लाइन अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए, अभी क्या हुआ है निफ्टी के अंदर, मैं अगर आपसे बात करूं तो निफ्टी के अंदर अप साइड का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो लेवल था यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक कर चुका है निफ्टी अप साइड के लिए। तो जितने भी इस लेवल के पास में जितने भी सेलर्स थे, अब वो सेलर्स किधर कन्वर्ट हो चुके हैं, जितने भी लोगों को ये लगता था कि नहीं इस लेवल के बाद निफ्टी तो डाउन साइड अगेन फिर से आएगा, अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं बायर साइड में। ओके, अब उन्हें लगने लग गया है कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, दैट मीन्स अब यहाँ से फ्रेश बायर इंटर हो चुके हैं, इट मीन्स इसको आप ऊपर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर कहां तक जाएगा, फास्ट मूवमेंट, जो नेक्स्ट ऊपर में नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास तक, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट का। हालांकि ब्रेकआउट डिफरेंट तरीका है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, अलग अलग पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो जनरली हम अभी एक चीज को फोकस कर रहे हैं, वो है प्राइस एक्शन। हालांकि वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रैक करेंगे तो आज के डेट में यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर भी अच्छे मूवमेंट्स आए, वॉल्यूम भी कंटिन्यू आपका मूव हुआ है। वॉल्यूम भी जैसे आप यहाँ तक देखिए, यहाँ के बाद जो वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था जैसे प्राइस, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे देखने को मिला इन दो लास्ट का दो कैंडल के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हैवी बाइंग हो चुकी है कल के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा निफ्टी के बारे में। चलिए हम फास्टली देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अब निफ्टी के बारे में एक बात और आपको बता दो, देखिए ये अप साइड के लिए ब्रेक तो कर ही चुका है निफ्टी। अब अगर ऊपर से डाउन साइड में आ रहा है तो ये लेवल कौन सा, 17,960 का लेवल, 17,960 का लेवल अब निफ्टी के लिए एक ऑलरेडी ऊपर प्राइस निकल चुका है। तो अगर नीचे भी आया तो 17,760 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
और अगर यहाँ से ऊपर के लिए निकल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो है ये लेवल 18,175 के जोन में निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया अप साइड में, देखो पहला रेजिस्टेंस तो यही मिलेगा, अगर इसके ऊपर में ब्रेक कर देता है तो निफ्टी के लिए 18,270 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग सेशंस के अंदर। तो इसके ऊपर आपको फोकस रखने की जरूरत है। निफ्टी बुलिश रन में आ चुका है अभी। अब फास्टली हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। गाइस बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छे लेवल पे है अभी के टाइम में। मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके सामने लगा रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लगाया है यहाँ पे। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू गाइज एक रेंज बना हुआ था। ये रेंज कई दिनों से बैंक निफ्टी ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, बट आज के डेट में एक यहाँ पे भी हैवी वॉल्यूम आया है। आज के डेट में जो कैंडल है ओवरऑल क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी इस जोन के ऊपर 41,756 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। ओके, बट रेगुलर इसकी क्लोजिंग इस लेवल पे नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं आज के डेट में इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा बुलिशनेस आ चुका है। अब हमें देखना यह है कि अगर 17,750 के ऊपर में होल्ड हो गया, इट मींस अब हमारे पास अच्छा स्पेस है यहाँ पे। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लेवल है 41,700 के आसपास है फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर साइड में, और नेक्स्ट जो है 43,000 का लेवल। ओके, तो एक यहाँ पे जब इसके ऊपर सस्टेन हो गया, कल के डेट में अगर मॉर्निंग के अंदर 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन हो गया अप साइड में ना, देन फिर हमारे लिए एक बेटर मोमेंट मॉर्निंग में ही मिल सकता है। और कल का डे है एक्सपायरी, तो हमारे लिए सबसे फास्टली मूवेबल डे रहेगा। फास्टली प्रीमियम के अंदर फास्ट मूव होंगे। ओके, तो उसको हम कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्टली हम ट्रेड के अंदर। ओके, तो जैसा भी रहेगा मैं अपडेट करूंगा मेरे साइड से, लेकिन जो एनालिसिस है वो आप प्रॉपर समझिए। यहाँ से अप साइड का मोमेंट अगर बन रहा है तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर डाउन साइड आ रहा है तो देखिए यही लेवल है, दैट मीन्स 41,460 का जोन, 41,457 दिख रहा है, लगभग 60 का जोन, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा डाउन साइड के लिए। बट अगर मान के चलो कल गैप अप ओपनिंग नहीं हो गया, 100 पॉइंट 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो गया, तो हमारे लिए यही सेम ये जो जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट अगर अप साइड में मिलता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियर कट ऊपर में स्पेस खाली है। बट अगर नीचे आ रहे हैं ना, आप देखिए ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, तो सपोर्ट हर एक लेवल्स में अवेलेबल है। हर एक 100 पॉइंट के अंदर एक सपोर्ट डाउन साइड में अवेलेबल। तो बैंक निफ्टी में सेल साइड के लिए नहीं, जब बैंक निफ्टी अप साइड के लिए निकल रहा है तो हम बाइंग साइड के लिए प्लान करना है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बाइंग साइड में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्लियर? ये समझ में आ गया। चलिए अब हम फास्टली देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था रिलायंस स्टॉक के बारे में, उसके अंदर क्या मूवमेंट है। देखिए आज के डेट में जो हमने कल डिस्कस किया था बैंक रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस ने उसके अकॉर्डिंग क्लियरली अच्छा मूवमेंट दिया है यहाँ पे। ओके, और हमने कल टारगेट भी डिस्कस किया था कि लगभग ये 2440 तक के रेंज में जा सकता है। और आज देखिए जैसे ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, और आज के डेट में एक यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना है, नॉट एक्चुअली पोल एंड फ्लैग, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद भी इसको इसने ब्रेक कर दिया, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो कि आज ये ब्रेक किया अपसाइड के लिए। तो ये कंटिन्यू अप का मोमेंट दिखा रहा है, कंटिन्यू। इसके चलते कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर हमारे लिए बहुत ही अच्छे मोमेंट्स बन रहे हैं, निफ्टी में हमें बहुत ही बेहतरीन लेवल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब हम देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि इसमें कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए ये लेवल था, ये लेवल था, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी फेस कर रहा है 2431 के आसपास। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम देखा जाए तो ये लेवल इसके अंदर मिलने वाला है, और जो कि है 2480। तो 2480 का लेवल हम इसमें प्लान कर सकते हैं। ओके, रिलायंस के अंदर, तो मेक श्योर आप इस पे फोकस कर लीजिए, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बनने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सीमेंस के अंदर। सीमेंस के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैंने डिस्कस किया था क्लियरली कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद आज एक क्लियरली फ्रेश मूवमेंट यहाँ पे एक फ्रेश वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है,
तो सिंपल आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को भी ट्रैक करते तो गाइज पैसा बन सकता है। देखिए अलग अलग पर्सन का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, बट मैं जो फॉलो करता हूँ मेनली प्राइस एक्शन, और यहाँ पे कंप्लीटली चार्ट प्राइस को आप फॉलो कर रहे हैं तो हम इसके थ्रू एक बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप सो जितने लोगों ने, हमने ये बता रखा था ऑलरेडी कि 3150 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक इसमें बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने टारगेट अपने अकॉर्डिंग इसमें फिक्स कर सकते हैं कि कितना रहेगा, बट मिनिमम साइड से टारगेट एटलीस्ट इतना तो आप रख ही सकते हैं इसमें। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से ऑलमोस्ट जैसे 2900 से लगभग 3150 से 200 पॉइंट ऊपर एटलीस्ट 3350 पॉइंट और 3400 तक का टारगेट आप रख सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर होल्डिंग में लेकर रखना चाहते हैं 6 महीने 7 महीने 1 साल के लिए, इसमें 4000 और 5000 तक का टारगेट भी अपकमिंग टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। आई होप सो आपको एक चीज समझ में आ गया कि कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, आई होप सो आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक फास्टली एक स्टॉक के बारे में और दिखाना चाहता हूँ, वो है रामको सीमेंट। गाइज रामको सीमेंट यहाँ पे अगर हम देखें रामको सीमेंट के अंदर, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास में है, ये कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस जोन के पास में है, और आज के डेट में ये कई दिनों से इसी जोन के पास में ये होल्ड होने लग गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास ही कई दिनों से होल्ड कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है 745 का जोन, अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में 745, ओके, अगर ये लेवल ब्रेक करता है अप साइड में, तो गाइज यहाँ पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और वो टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टारगेट जो रहेगा हमारा वो जा सकता है 770 के जोन में। ओके, तो मेक श्योर आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। रामको सीमेंट एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है कल के लिए। ओके, अगर ये 745 के ऊपर निकल रहा है तभी हमें इसमें एंट्री बनेगा, अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं करनी है। इसका एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन रहेगा वो ये लेवल, दैट मीन्स 720 के पास में, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड। ठीक है, तब तक के लिए हमने ये देख लिया कि कैसे क्या मोमेंट है। अब फास्टली एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू, ओवाई के थ्रू, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू क्या मोमेंट होगा। देखिए ओपन इंटरेस्ट के थ्रू अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए कॉल चेंजेस दिख रहा है और पुट चेंजेस 32 मिलियन 32.6 मिलियन का यहाँ पे हमें दिख रहा है पुट चेंजेस, पुट राइटिंग हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे ये सभी लोगों को ऐसा लग रहा है इन सभी लोगों ने पुट को सेल कर रखा है। इट मीन्स मार्केट बुलिश। यहाँ पे एक हमें ये डेटा देखने के बाद हमें कंप्लीट एक क्लियर व्यू बन रहा है मार्केट बुलिश है। ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ पे ट्रैक करेंगे कल और परसों एक्सपायरी, निफ्टी तो हमें भयंकर बहुत ही ज्यादा बुलिश दिख रहा है, बट निफ्टी के अलावा अगर गाइज हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंट हमें नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जितना पुट चेंज है, जितना कॉल राइटिंग हुआ है उतना ही पुट राइटिंग हुआ है, लगभग दोनों सेम। तो हमें निफ्टी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना, बैंक निफ्टी को ट्राई करना अवॉइड करें। ओके, सो ये ओपन इंटरेस्ट डेटा बोल रहा है अभी के अकॉर्डिंग, कल ये चेंज भी हो सकता है। ओके, तो ये चेंज होते रहता है मार्केट आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है निफ्टी, अभी निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें, तो निफ्टी के ऊपर ही हमें ट्रेड करना भी बेटर रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया ये कि हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है निफ्टी के ऊपर। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि इस शिवरात्रि को प्रॉपर तरीके से लर्निंग के साथ आप यूज कर पाए, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है। ओके, डायरेक्टली एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट है हर एक कोर्सेज के ऊपर। तो आप जैसे प्लेटिनम बंडल है, प्लेटिनम बंडल पे अगर आप परचेज करते हैं, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें हर एक कोर्स आपको मिलेगा। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, उसके साथ साथ एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। ओके, इसके अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएंगे जो एक ट्रेडर को चाहिए। ओके, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप ये भी जानेंगे कि कैसे हम हैजिंग कर सकते हैं, हैजिंग के साथ साथ हम कैसे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं और अपना मार्जिन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, तो आप ये यूज कीजिए। और
प्लेटिनम बंडल के अंदर अभी शिवरात्रि का ऑफर स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली 30% ऑफ। आप डायरेक्टली विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली विजिट कीजिए, शिवरात्रि का ऑफर अप्लाई कीजिए एंड डायरेक्टली आप इसका ऑफर का एडवांटेज लीजिए। तो एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिल रहा है, ओवरऑल मोर देन 45% आपको ऑफ मिल रहा है। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल हम मार्केट आवर में, और वहां पे मैं आपको और भी चीजें, अगर आप ज्वाइन मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स प्रॉपरली मार्केट के मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ जो बेटर लेवल्स रहेंगे वो भी आपको अपडेट मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।